मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जाता है जो स्पेस में सैटेलाइट को रिपेयर कर रहे थे और उनको शेल्टर के अंदर से कमांड कर रही थी जोसिंडा फाउलर यानी कि जो। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था मगर अचानक से उनका कम्युनिकेशन सिस्टम कट हो जाता है। ब्रायन अपनी तरफ किसी चीज को बढ़ते हुए देखता है। ये छोटे छोटे क्रिएचर्स थे, नैनो साइज क्रिएचर्स, और ये क्रिएचर्स उनसे और सैटेलाइट से जोर से टकराते हैं और ब्रायन का पार्टनर यहाँ पर स्पेस में कहीं पर खो जाता है। ब्रायन किसी तरह जो के शटर तक आता है। वो देखता है कि जो यहाँ पर बेहोश है। वो अपने पार्टनर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था मगर यहाँ पर किसी बात का कोई भी फायदा नहीं था। ब्रायन अपनी फ्रेंड जो को लेकर अर्थ की तरफ निकलता है और वो छोटे साइज के नैनो क्रिएचर्स मून के ऊपर अजीब सा होल बना रहे होते हैं। अब कहानी यहाँ पर शिफ्ट होती है 18 महीने के बाद। यहाँ पर हम ब्रायन की वाइफ को देखते हैं जो टीवी पर इस न्यूज को सुनती है कि नासा ने ब्रायन को टर्मिनेट कर दिया है जो इंसिडेंट स्पेस में हुआ था उसकी वजह से। और टीवी पर ये दिखाया जाता है ब्रायन और जो की स्टेटमेंट पर नासा के लोग बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। ब्रायन की वाइफ ब्रायन से डिवोर्स ले चुकी थी और वो अपने बेटे सोनी को लेकर दूसरी कंट्री शिफ्ट होने वाली थी क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद उन लोगों के पास घर भी नहीं था। इसके बाद इस मूवी की कहानी आगे शिफ्ट होती है 10 साल के बाद। हम यहाँ पर डॉक्टर केसी हाउसमैन को देखते हैं जो मून पर होने वाली एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा था और उसको मून के ऑर्बिटल डिस्टेंस में कुछ अजीब सा देखने को मिलता है। अब केसी जल्दी से नासा कॉल करता है और कहता है कि उसने नासा के डायरेक्टर से बात करनी है। जो को भी नासा से कॉल आती है और वो सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल जाती है। जो जब अपने स्पेस सेंटर पहुँचती है तो उसको मून पर होने वाली अजीब सी एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है और जो को यहाँ पर बताया जाता है कि मून का ऑर्बिट सिस्टम चेंज हो रहा है। ऑर्बिट का रेडियस बहुत ज्यादा कम हो रहा है और वो लोग फुटेज में कुछ अजीब सा देख रहे हैं मून के बिल्कुल मेरक्रेसियम हिस्से में। उधर दूसरी तरफ केसी की बातों को नासा वाले बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे थे। केसी को पता चलता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है। केसी उस जगह पर पहुंचता है जहां पर एस्ट्रोनॉट डे मनाया जा रहा था लेकिन जब वो वहां पर जाता है वहां पर तो सिर्फ बच्चे थे। वो वहां पर बच्चों को मून के बारे में लेक्चर देता है और फिर वहां पर ब्रायन भी आ जाता है जो वहां पर असल में लेक्चर देने वाला था। केसी यहाँ पर ब्रायन से मिलता है और अपनी सभी इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है जो उसने आज तक इकट्ठी की थी। वो ब्रायन को बताता है कि मून अपने ऑर्बिट से बाहर हो चुका है मगर ब्रायन उसकी सभी बातों को मजाक ले रहा था। केसी को गार्ड्स पकड़कर बाहर ले जाते हैं मगर वो अपने पेपर ब्रायन को दे जाता है पढ़ने के लिए। अब ब्रायन को उसकी वाइफ की कॉल आती है। वो उसको कहती है कि उसका बेटा एक कार चेस में पकड़ा गया है और उसके पास से ड्रग्स भी मिली हैं। अब कोर्ट में ब्रायन के बेटे का ट्रायल चलता है। वहाँ पर जज केस को पोस्टपोन कर देता है क्योंकि यहाँ पर ब्रायन जज को कहता है कि वो उसके बेटे को छोड़ दें मगर जज यहाँ पर केस को ही पोस्टपोन कर देता है। हम यहाँ पर केसी को देखते हैं जो अपनी मदर से मिलने जाता है। उसकी मदर एक ओल्ड एज होम में रहती हैं और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की वजह से सफर कर रही हैं। मगर केसी की मदर को अपने बेटे की डिस्कवरीज पर यकीन है और वो अपने बेटे केसी से कहती हैं कि तुम दुनिया को यकीन दिलवाओ कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है। दूसरी तरफ हम स्पेस सेंटर को देखते हैं जहाँ पर जो के कलीग्स ये बात कर रहे थे कि उनके पास सिर्फ 3 हफ्ते ही बचे हैं। इसके बाद चांद के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिरने लगेंगे और इसका बस यही हल है कि उन लोगों को मून पर जाना होगा और उस होल को देखना होगा कि आखिरकार उस होल के अंदर है क्या। और अब इनको यहाँ पर पता चलता है ट्विटर पर ये न्यूज अपडेट है कि केसी ने कर दिखाया। वहाँ पर ब्रायन जो जज के साथ था अब वो भी टीवी पर वही न्यूज देखता है कि मून अपने ऑर्बिट से बाहर आ चुका है। वहाँ पर ब्रायन की एक्स वाइफ अपने हस्बैंड के साथ अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकलने वाले हैं मगर ट्रैफिक की वजह से कोई भी नहीं जा सकता था। अब नासा और यूरोपियन एजेंसीज मिलकर एक मिशन को स्टार्ट करते हैं। अब पूरी दुनिया में ये न्यूज फैल चुकी थी और हर किसी की हालत खराब होती जा रही थी। अब ब्रायन ये न्यूज देखकर मजबूर हो जाता है। वो केसी के पेपर्स को पढ़ने लगता है और उसकी वेबसाइट्स पर भी विजिट करता है। वहाँ पर नासा के लोग अपना एक स्पेसशिप मून पर भेज देते हैं। वो लोग मून पर जाकर बड़े से होल को ढूंढते हैं और उसके अंदर एक प्रॉप को डाल देते हैं। ब्रायन यहाँ पर केसी से मिलता है। वो उससे पूछता है कि इन सब चीजों के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। केसी बताता है कि वो सालों से स्पेस और अर्थ पर स्टडी कर रहा है। वो ब्रायन को बताता है कि मून के पावर कोर को कुछ हुआ है, इसीलिए मून अब अपने ऑर्बिट से भटक चुका है। अब प्रॉप गिरते गिरते 25.6 किलोमीटर पर रुक जाता
है और वो फिर से खुद ही ऊपर आने लगता है और बेड दोबारा से शिफ्ट होने लगता है। अब उसी होल में से वही नैनो क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं और स्पेस शटर पर अटैक कर देते हैं और पूरे ग्रुप को मार देते हैं। जो जब ये देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है कि ये सब आखिर है क्या। अब मून की ग्रेविटी बढ़ने की वजह से समंदर का पानी भी शहर के अंदर आने लगा था और आहिस्ता आहिस्ता पानी और भी भयानक तरीके से अंदर आ रहा था। वहाँ पर ब्रायन किसी तरह से केसी को बचा लेता है। अब नासा का डायरेक्टर ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और ये सब देखकर अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करता है कि वो सब यहाँ से निकलने वाले हैं। जो जब ये बात सुनती है तो वो अपने डायरेक्टर से कहती है कि क्या तुम यहाँ से भाग जाओगे और कोई बात तो ऐसी है जो तुम मुझे नहीं बता रहे जिसके बारे में तुम जानते हो। यहाँ पर नासा का डायरेक्टर जो से कहता है, डायरेक्टर कहता है कि अगर तुम्हें नासा के बारे में जानना है तो तुम जाकर एक आदमी से मिलो और क्लियरेंस के लिए उसको अपना कार्ड भी दे देता है। अब जो उस जगह पर पहुँच जाती है जिसके बारे में उसके डायरेक्टर ने उसको बताया था। वहाँ पर जाकर वो कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स को चेक करती है और रिपेयर मिशन वाली फुटेज में उन्हीं नैनो क्रिएचर्स को देखती है और वहाँ पर वो एक आदमी होल्डन फील्ड से मिलती है जो को यहाँ पर 1969 की बात बताता है जब लोगों को मून के क्रस्ट पर अजीब सा कुछ मिला था, एक तरह का लाइट, और नासा ने इस बात को दबाने की कोशिश की थी और वो मिशन रिपेयर से कनेक्टेड है, यानी कि उसी मिशन से जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और जब ब्रायन ने भी इस बात को उठाने की कोशिश की तो उसको पागल कहकर निकाल दिया गया और बताता है कि वो टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है और हम तो अभी उनके सामने स्टोन एज में हैं। अब जो इस बारे में मिलिट्री से बात करती है जहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड भी काम करता है, लेकिन वो जो कि एक भी बात नहीं सुनता। मिलिट्री भी न्यूक्लियर पावर से मून को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, लेकिन इन सब चीजों से अर्थ को भी खतरा होगा। यहाँ पर जो का एक्स हस्बैंड उससे उसके बेटे के बारे में भी सोचने का कहता है और वो कहता है कि तुम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए और वो बताता है कि तुम सबको यहाँ से कोलोराडो चले जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है ब्रैन और केसी पर। ब्रैन और केसी बात करते हैं। यहाँ पर केसी ब्रैन से कहता है कि तुमने स्पेस में एलियन टेक्नोलॉजी को देखा था। ब्रैन केसी को बताता है उन्हें एलियंस ने मेरे दोस्त की भी जान ले ली और जब वो अर्थ पर आया तो उसका डाइवोर्स हो गया और उसका बेटा भी उससे अलग हो गया। अब जो को यहाँ पर याद आता है कि होल्डन फील्ड ने उसको एक डिवाइस के बारे में बताया था, उसको EMP डिवाइस भी कहा जाता है और उसी डिवाइस से उन नैनो क्रिएचर्स को मारा जा सकता है और ये सारी बात वो अपने एक्स हस्बैंड को बता देती है। दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी के लोग ब्रायन को लेने आते हैं और ब्रायन यहाँ पर केसी के साथ वहाँ से निकलता है और वो वहाँ पर जाकर जो से मिलता है जो उसको वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग दिखाती है। वो मून की वही रिकॉर्डिंग दिखाती है। वो बताती है कि एक होल है जो 25 किलोमीटर तक डीप है और जो भी 10 साल पहले हुआ वो आज से जुड़ा हुआ है और जो वहाँ पर उसको एक फुटेज भी दिखाती है जिसमें उन नैनो क्रिएचर्स ने उनके ग्रुप मेंबर्स को मार दिया था। यहाँ पर केसी उन लोगों को बताता है कि वो क्रिएचर्स मून के कोर के साथ कुछ कर रहे हैं, शायद मून को उन क्रिएचर्स ने ही बनाया है। जो यहाँ पर ब्रायन से कहती है कि अगले मिशन के लिए उसे ब्रायन की हेल्प की जरूरत होगी, मगर यहाँ पर ब्रायन को बदले में कुछ चाहिए। अब एक म्यूजियम से उनके शटर को बाहर निकाला जाता है और कैलिफोर्निया की एयरबेस में सब लोग देखते हैं एशिया से अर्थक्वेक और वोल्केनो की रिपोर्ट्स आ रही हैं और अब एयरफोर्स के लोग उसी EMP डिवाइस को लेकर आते हैं जिससे उन नैनो क्रिएचर्स को मारा जा सकता है। ब्रायन ने यहाँ पर बदले में जो से ये मांगा था कि उसके बेटे सोनी को जेल से बाहर निकाल दिया जाए। ब्रायन यहाँ पर अपना प्लान सबसे डिस्कस करता है और अपने बेटे सोनी को देखकर रिलैक्स फील करता है। अब जहाँ से शटर को लॉन्च किया जाना था वहाँ पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है और केसी मून की एक्टिविटी में फिर से कुछ अजीब होता हुआ देखता है और पता चलता है कि शटर खराब हो गया है अर्थक्वेक की वजह से और अब कुछ भी नहीं हो सकता था। जो सबको ये ऑर्डर दे देती है स्पेस को खाली करने के लिए और उनको जल्दी से कोलोराडो जाने के लिए कहती है जहाँ पर सभी वो एक बंकर में छुप सकते हैं। अब केसी यहाँ पर जो के पास जाता है। केसी जो को बताता है कि मून का ग्रेविटेशनल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमें जल्दी से अपने मिशन को स्टार्ट करना होगा, मगर जो यहाँ पर बताती है कि मिशन ओवर हो चुका है। और अब यहाँ पर जो फ्रेंड के पास जाती है वो उससे कहती है कि स्पेस में हम सिर्फ दोनों जाएंगे, तुम शटर को उड़ाओगे और मैं तुम्हें नेविगेट करूंगी। लेकिन उनको एक और फ्लाइट इंजीनियर की जरूरत थी
जिसके लिए अब वो केसी से हेल्प मांगते हैं। मगर यहाँ पर केसी अजीब अजीब से बहाने बनाता है, पर ये अब केसी का फर्स्ट मिशन था। यहाँ पर ब्रैन केसी से कहता है कि रेडी हो जाओ। अब यहाँ पर जो और ब्रैन दोनों अपने बच्चों से मिलते हैं मिशन पर जाने से पहले, और दोनों अपने बच्चों को गुड बाय कहते हैं। अब ब्रैन का बेटा सोनी और जो के बच्चे सभी मिलकर कोलोराडो की तरफ निकल जाते हैं। केसी भी अपनी मदर को गुड न्यूज देता है कि वो स्पेस में जा रहा है, और वहाँ पर वो वर्कर से कहता है कि मेरी मदर का ख्याल रखना। अब उनकी तरफ एक बहुत बड़ा ग्रेविटी वेव आ रहा है। मून की ग्रेविटी बढ़ने की वजह से वो सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा है। अब किसी तरह से ब्रैन और जो शटर को सक्सेसफुली टेक ऑफ करते हैं, पर थोड़ी ही देर में रेड अलार्म बजने लगता है और एक थ्रस्टर ऑफ हो जाता है और उनकी स्पीड कम होने लगती है। अब वो अपने शटर से थ्रेशर्स को अलग करने लगते हैं वेट हल्का करने के लिए, और तब जाकर वो लोग स्पेस में पहुंचते हैं। दूसरी तरफ सोनी जो के एक्स हस्बैंड को कॉल करता है कि वो लोग कोलोराडो की तरफ निकल चुके हैं और बंकर के अंदर जाने के लिए उन्हें उसके क्लियरेंस की जरूरत होगी। उधर स्पेस में ब्रैन और जो ईएमपी डिवाइस में फ्यूल भरते हैं और मून को देखते हैं जो अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ हम ब्रैन के बेटे सोनी को देखते हैं जिसकी गाड़ी को 3 लोग रोक लेते हैं और वो लोग उसकी गाड़ी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मून के छोटे छोटे टुकड़े अर्थ पर गिरने लगे थे और मून बिल्कुल सामने आ जाता है और ग्रेविटी से सब कुछ अपनी तरफ खींचने लगता है। यहाँ पर जो ब्रैन और केसी मून में पहुँचते हैं। केसी यहाँ पर मून की पिक्चर खींचता है और ब्रैन उस ईएमपी डिवाइस को मून में होल की तरफ लाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिवेट कर देता है और दोबारा से अपने स्पेस शटर में वापस आ जाता है। वो देखता है वो नैनो क्रिएचर्स अपने होल से बाहर निकलते हैं और उस डिवाइस के आसपास घूमने लगते हैं। फिर वो क्रिएचर्स उनके शटर की तरफ बढ़ने लगते हैं और ब्रायन यहाँ पर अपने शटर में जल्दी से केसी का फोन ऑफ कर देता है जिससे वो क्रिएचर्स वहाँ से चले जाते हैं। ब्रायन यहाँ पर बताता है कि मिलिट्री के लोग मून को रोकने के लिए बॉम्ब को भी यूज कर सकते हैं, पर ब्रायन को इस बात का डर था कि अगर ऐसा हुआ तो भर भर कर रेडिएशंस निकलने लगेंगी और इससे पहले ब्रायन को कुछ करना होगा। ब्रायन यहाँ पर कहता है कि उन लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रायन की वाइफ का हस्बैंड सोनी को ढूंढ लेता है और वो उन बच्चों को सेफ जगह पर ले आता है और सोनी यहाँ पर उनको बताता है कि ब्रायन स्पेस में है। रेडियो में ये न्यूज चल रही थी कि उनको ये जगह जल्दी से छोड़नी होगी क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है। सोनी यहाँ पर उनको बताता है कि कोलोराडो में एक बंकर है, हम सब लोगों को वहीं पर जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ ब्रैन, जो और केसी मून के होल के अंदर जाते हैं और वो एक बहुत ही अजीब सी जगह पर पहुँचते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लाइट एक्टिवेट ऑन करते ही वो नैनो क्रिएचर्स जाग जाते हैं। इधर सोनी और बाकी सब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को इकट्ठा कर रहे थे मगर तभी उनके पास वही 3 ड्रॉपर्स आ जाते हैं, मगर सोनी वहाँ पर किसी तरह उन तीनों को गन पॉइंट पर रख कर कार में निकल जाता है। केसी वहाँ पर ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश था कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सच थी। अब वो लोग चमकते हुए एक कोर के पास पहुँचते हैं और जो यहाँ पर डेटोनेटर दबाने के लिए तैयार हो जाती है। वो नैनो क्रिएचर्स उन पर अटैक करते हैं मगर तभी एक ग्रीन लाइट उनके शटर को अंदर खींच लेती है। यहाँ पर शायद कोई था जो इन तीनों को उस क्रिएचर से बचाने की कोशिश कर रहा था। अब तीनों यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। उन तीनों को स्कैन किया जाता है। उधर मिलिट्री न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने के लिए तैयार थी। वहीं पर 3 ड्रॉपर्स दोबारा से सोनी का पीछा करते हैं और मून तभी उनके सामने आने लगता है और मून आकर ग्रेविटी से सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा था और इसमें वो तीनों रॉबर्ट्स मर जाते हैं। उधर दूसरी तरफ जो का एक्स हस्बैंड सोनी को कॉल करता है और कहता है कि तुम लोग लेट हो चुके हो, अब न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट किया जाएगा जिससे मून का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अर्थ पर गिरेगा और रेडिएशन भी होगा, इसीलिए जल्दी से कहीं पर छुप जाओ। और जो के एक्स हस्बैंड को यहाँ पर पता चलता है सोनी से कि जो स्पेस में है। अब ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो ये सोचता है कि अगर मून को ब्लास्ट कर दिया तो उसकी एक्स वाइफ भी मर जाएगी। अब अर्थ पे से ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी और सभी लोग मर रहे थे। उधर स्पेस में जो और केसी को जब होश आता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन है लेकिन वहाँ पर ब्रायन नहीं है। अब दोनों मिलकर बाहर ब्रायन को ढूंढने लगते हैं। एक दरवाजा वहाँ पर ओपन होता है। अब दोनों डरते हुए उसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर शायद कोई है जो इन दोनों को गाइड कर रहा है। हो सकता है कि शायद वो कोई इंसान जैसा हो। ब्रायन को यहाँ पर होश आ जाता है। वहाँ पर वो एक लड़के को देखता है जिसमें उसके बेटे सोनी की यादें हैं। ब्रायन यहाँ पर उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मुझे बनाया गया है, उन लोगों ने मुझे बनाया है जिन्होंने तुम्हें बनाया है। वो यहाँ पर ब्रायन को बताता है कि बिलियनियर्स पहले वहाँ पर
पर लोगों का सिविलाइजेशन तेजी से बढ़ रहा था। वो सभी लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस थे और वो सभी स्पेस में अपना घर बनाने लगे। और वॉर का तो इस दुनिया में कोई भी नाम नहीं था और इस दुनिया को कंट्रोल करता था सेंट्रल सेल्फ लर्निंग कंप्यूटर सिस्टम। मगर फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। इंसानों का बनाया हुआ सिस्टम ही उनके अगेंस्ट हो गया और उन टेक्नोलॉजी को जिन लोगों से भी खतरा था वो उन सभी को मिटाने लगे। फिर तभी वो लड़का सोनी में बदल जाता है, मगर ये सोनी नहीं है, ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और फिर बताता है कि इन सब के बाद वो लोग गैलेक्सी में कहीं सेफ जगह पर रहने लगे। वो लोग बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने लगे जिनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी थी और उन्हीं स्ट्रक्चर्स में एक मून भी था। और फिर उसके बाद उसी टेक्नोलॉजी ने मून को ढूंढ लिया और फिर मून पर अटैक कर दिया। ये क्रिएचर्स उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर टारगेट करते हैं जिनमें ऑर्गेनिक लाइट्स हैं। और फिर वो बताता है कि उन्हें एक ह्यूमन की जरूरत है जो उन नैनो क्रिएचर्स को वहाँ मून पर से हटाने का काम करेगा और इससे ये होगा कि मून दोबारा से अपने ऑर्बिट में आ जाएगा। और फिर इसके बाद हम ब्रेन को देखते हैं जो बेहोश था और वो ये सब कुछ अपने ड्रीम में देख रहा था। जो और केसी जब उसको उठाते हैं तो वो उनको बताता है, वो बताता है कि उन्हें जल्द ही इन क्रिएचर्स को मारना होगा, इन क्रिएचर्स को जल्द ही मून पर से हटाना होगा वरना एक बहुत बड़ी तबाही दुनिया में हो जाएगी। और वो अब तीनों देखते हैं कि वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी थी उसने उनके शटर को ठीक कर दिया था। शटर का पावर ऑन होते ही वो क्रिएचर्स मून के कोर पर से हट जाते हैं और वो अब शटर का पीछा करते हैं। अर्थ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से सब लोगों ने ऑक्सीजन मास्क को पहन लिया था। अर्थ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे थे। सोनी और बाकी सब लोग जब आगे बढ़ रहे थे तभी वहाँ पर चांद के बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर गिरने लगते हैं और सोनी वहाँ पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि मून अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ चुका था। अब मिलिट्री के लोग वेपन को एक्टिवेट करने ही वाले थे, लेकिन जो का एक्स हस्बैंड ऐसा करने नहीं देता क्योंकि जो अभी स्पेस में थी। दूसरी तरफ स्पेस में ब्रैन केसी और जो से कहता है कि तुम लोग शटल लेकर चले जाओगे और मैं बॉम्ब के साथ यहीं स्पेस में रहूंगा। मगर यहाँ पर ब्रैन इससे पहले कुछ करता केसी बॉम्ब को अपने साथ लेकर रॉपर में रुक जाता है। केसी यहाँ पर ब्रैन से कहता है कि मेरी मदर से मिलना और कहना कि मैं फेलियर नहीं हूँ और खुद को शटर से अलग कर देता है। अब वो क्रिएचर्स जैसे ही रॉपर पर अटैक करते हैं केसी वहाँ पर बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। वहाँ पर अर्थ पर सोनी भी बच गया था जो कि बेटी उसको बचा लेती है और जो अब शटर को लेकर मून से निकल जाती है और अब मून आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से अपने ऑर्बिट पर जाने लगता है जो अब ब्रायन को बताती है कि अर्थ बिल्कुल सेफ है। और अब आखिरकार सब एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर ब्रायन को ये बात भी पता चलती है कि उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड अब नहीं रहा, वो मर चुका है। सोनी जब यहाँ पर अपने फादर से केसी के बारे में पूछता है तो ब्रायन अपने बेटे को बताता है कि उसी ने इस दुनिया को बचाया है और साथ ही साथ मून को भी। तभी वहाँ पर केसी को हम मून में देखते हैं। वो वहाँ पर अपनी एक बिल्ली को देखता है और उधर ही अपनी मदर को भी देखता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम केसी को बताता है कि वो अब मून का हिस्सा है। मून का ऑपरेटिंग सिस्टम केसी से कहता है कि हमें अब शुरू करना चाहिए। केसी पूछता है कि क्या शुरू करना चाहिए और इसी के साथ यहीं पर मून फॉल एंड हो जाती